Good morning, student. We were reading for class 10th, chapter number 2, The Thief Story, which is composed by Ruskin Bond. Okay, so we have seen the two characters, Hari Singh and Anil. Hari Singh was a thief, and that was his fake name. And Anil, he was actually very simple and sober personality. And Hari Singh wanted to rob Anil in any way. Okay, and he wanted a very simple and sober personality to rob. So Anil was best option for this thing. So till now we have read that however Anil Hari Singh influenced Anil for doing work at his home, and actually appointed him for cooking purposes, but Hari Singh was not at all a good cook. So Anil told him to go away, but Hari Singh he told that anyhow he will manage the work, and he used to go to shopping every day, and he used to take 1 rupee from that shopping purposes. And Anil actually he was also not having any fixed occupation, and he was actually मेकिंग द मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ओनली, यानी जैसे तैसे वो है अनिल मनी बना लेता था, लेकिन जो है हरी सिंह ने उसे इन्फ्लुएंस कर रखा था, और वो चाहता था कि किसी न किसी तरह वो अनिल के वहीं रहे। चाहे अनिल के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हरी सिंह जो है उसने ये सोचा कि अनिल मुझे बहुत अच्छा पढ़ा देता है, और अगर ये मुझे पढ़ाएगा तो हो सकता है मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से वो अनिल के वहाँ रहने में इंटरेस्टेड हुआ। ओके, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो किसी भी तरह अनिल जो है वो अपना पैसा बना लेता था, किसी भी तरह। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब जुगाड़ करके ना, किसी भी तरह वो अपना पैसा बना लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, तो एक वीक बोरो करता पैसा और नेक्स्ट वीक उसे चुका देता था। He kept worrying about his next check, और बट as soon as it arrived he would go out and celebrate, तो वो अपने कोई उसका नेक्स्ट चेक आने वाला था उसका वेट कर रहा था, और उसे ये था कि जैसे ही नेक्स्ट चेक आ जाएगा तो वो जाएगा और बाहर जाके सेलिब्रेट करेगा। It seems he wrote for magazines a queer way to make a living, और ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता है। अ क्वेर मीन्स होता है स्ट्रेंज, एक अनोखा वे था जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड चलाता था, यानी कि उसका कोई फिक्स्ड जॉब नहीं था, कभी कुछ लिख देता मैगजीन के लिए, कभी क्या कर लेता, और इसी वजह से वो पैसा थोड़ा कमाता, और जब अच्छा पैसा कमाता तो उसे सेलिब्रेट कर लेता। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो एक शाम को अनिल अपने घर पहुंचता है, उसके हाथ में कुछ बंडल ऑफ नोट्स होते हैं, कुछ पैसे होते हैं। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, और वो ये बताता है कि उसने एक बुक जो है पब्लिशर को बेची है और उससे ये पैसा आया है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो शाम को हरी सिंह ने देखा कि अनिल जो है वो मनी जो है अपने मेट्रेस के नीचे, जो उसका सोने का गद्दा होता है उसके नीचे टक टक यानी छुपाना है ना, तो वो नीचे उसके टक कर रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और हरी सिंह जो है अनिल के साथ कम से कम 1 महीना रह चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, सो वो तो एक थीफ था, उसे तो कुछ ना कुछ चुराने को चाहिए था, और सिर्फ वो शॉपिंग में ही चीटिंग कर रहा था, उससे ही थोड़ा बहुत पैसा बनाता था, अदरवाइज उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था अनिल के पास चीट करने का। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और आज जब अनिल इतना सारे पैसे लाया है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पैसे को चुरा सकता है। कौन? हरी सिंह। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल ने उसको पैसे की मतलब जो दरवाजे की चाबी है वो भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जिससे कि वो जब चाहे मन आए तब वो रूम पे आ सकता है, जब मन चाहे हरी सिंह रूम पे जा सकता है, तो उसको एक चाबी भी दे रखी थी। He was the most trusting person I had ever met. So अनिल जितना ट्रस्टिंग पर्सन, इतना विश्वास करने वाला पर्सन हरी सिंह कभी नहीं मिला था ऐसे इंसान से। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी वजह से उसे रॉब करना बहुत मुश्किल था। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट, क्यों डिफ़िकल्ट था अनिल को रॉब करना, बिकॉज
जो मतलब ईजी होता है ग्रीडी मैन को, जो ग्रीडी मैन्स होते हैं उनको तो चोरी करना बहुत आसान होता है, और क्योंकि उनको चोरी करना चाहिए क्योंकि वो अफोर्ड होते हैं, क्योंकि वो मतलब ध्यान रखते हैं अपने पैसे का, और उनके जब पैसे चोरी हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उनको चोरी करने में मज़ा आता है। लेकिन जो केयरलेस मैन होते हैं, जैसे अनिल है, कहीं भी उसने गद्दे के नीचे ही पैसे छुपा दिए हैं, तो ऐसे केयरलेस मैन को अगर हम चोरी करते भी हैं तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसे चोरी हुई भी है क्या, कितने नोट वहाँ से गायब हुए हैं, कितना पैसा गायब हुआ है, वो पता ही नहीं चलता, और फिर वो उसको थीफ को जो है मज़ा नहीं आता है चोरी करने में, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि अनिल को रॉब करना थोड़ा मुश्किल काम का था, क्योंकि थोड़ा केयरलेस पर्सन है, पैसे लाया भी और उसको अच्छे से संभाल नहीं रहा है, तो काफ़ी केयरलेस पर्सन है ये दोनों। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he had been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो कभी तो जो केयरलेस पर्सन होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी चोरी भी हुई है, और ये सारा कुछ मज़ा ही नहीं आता है चोरी करने में। सो इसीलिए वो कहता है कि जो ग्रीडी मैन है उनको चोरी करना ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, Well, it's a time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. तो उसने बोला कि अब मुझे अपना असली काम करना चाहिए, कि मैं एक थीफ हूँ, हरी सिंह एक थीफ है, तो एक थीफ का जो असली काम है वो उसे करना चाहिए। उसने अपने आप से बोला कि मुझे चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो ये सारे पैसे अनिल किस पे उड़ा देगा, अपने फ्रेंड्स पे उड़ा देगा, और आफ्टर ऑल ये तो मुझे कुछ सैलरी भी नहीं देता है, तो इसी वजह से मुझे क्या है, इसके पैसे चुरा लेने चाहिए। अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टीप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। और जो एक मूनलाइट जो है, चंद्रमा की जो एक बीम है, यानी कि एक जो किरण है, वो बालकनों पे स्टैप्ड होकर और कहाँ पड़ रही थी, बेड के ऊपर पड़ रही थी, यानी स्टीप्ड होके स्टैप्ड होके बालकनी से, और कहाँ पहले बालकनी में गिर रही थी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके बेड पे जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और वो जो हरी सिंह है वो ज़मीन पे बैठा हुआ पूरी सिचुएशन को देख रहा है, कंसिडर कर रहा है कि भाई अनिल सोया है प्रॉपरली या क्या सिचुएशन है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो क्या सोच रहा है कि अगर मैंने पैसा चुरा लिया तो रात को 10:30 की ट्रेन है लखनऊ की, तो मैं वो पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। और अब वो ब्लैंकेट से नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ निकल रहा है, और क्रैप्ट करता हुआ, रेंगता हुआ उस बेड की तरफ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस बिल्कुल शांत था, क्लियर था, उस पर एक भी जो है वो लाइन नहीं थी, यानी चिंता की कोई भी बात नहीं थी, आराम से सो रहा था वो। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. और जो इसके हरी सिंह जो है, चाहे वो छोटा है उससे, अनिल से, लेकिन फिर भी उसके फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे, क्योंकि उसके स्कार्स ज़्यादा थे, है ना। स्कार्स यानी उसको जो जैसे चोट के जो निशान होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसके हरी सिंह के फेस पे ज़्यादा मार्क थे। लेकिन अनिल का फेस बिल्कुल क्लियर था और बिल्कुल अनलाइंड था, यानी कि कोई भी लाइन नहीं थी उस पर, कोई चिंता की बात नहीं थी उसके फेस पे, ठीक है। So this is it, and we'll continue with the next part of the video in the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.